हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 10 की, जो कि 19 अगस्त के लिए जारी की गई क्लास 7 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल, और इसमें भी मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, आपने देखा होगा ज़्यादातर कि आपके जो दांत हैं वो काफ़ी समय बाद आपको मिले हैं, यानी कि एक समय ऐसा था जब आपके दांत सारे टूटने शुरू हो गए थे, आपको इस बारे में पता है, और काफ़ी चेंजेस के बाद वो आपको मिले। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, पूरे हमारे जो सेट ऑफ टीथ हैं वो जो दो सेट ऑफ टीथ हैं हमें 2 बार मिलते हैं बच्चों। हमारी पूरी लाइफ में 2 बार मिलते हैं। पहले कहलाते हैं मिल्क टीथ, दूसरे कहलाते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ कब, जब आप छोटे थे तब आपको, यानी कि 1 से 2 साल की एज में मिले थे, ये कहलाते हैं मिल्क टीथ। अब जब धीरे धीरे ये गिरना शुरू हो जाते हैं तो आपको टाइम लगता है इनको वापस आने में, यानी कि 6 to 8 ईयर्स की एज में ये गिरने शुरू हो जाते हैं आपके। और इसके बाद जो टीथ आते हैं वो आते हैं परमानेंट टीथ बच्चों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परमानेंट टीथ की। तो परमानेंट टीथ क्या होते हैं? परमानेंट टीथ रिप्लेसमेंट होते हैं मिल्क टीथ का। ये परमानेंट रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड एज में आपके गिरते हैं। अब परमानेंट टीथ के 4 काइंड होते हैं, 4 टाइप होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो ये पहले भी टूट सकते हैं या गिर सकते हैं बच्चों। अब मेन चीज़ है टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है बच्चों? जब आपने ध्यान नहीं होगा कि आप बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं और उस खाने के बाद बहुत सी चीज़ें आपके क्या रह जाती है, माउथ में लेफ्ट रह जाती है, बची हुई रह जाती है। जब ये बचा हुआ खाना रह जाता है, बचा हुआ, तो वो क्या करता है, उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है वो एसिड। तो बेसिकली बच्चों होता क्या है, जब ये शुगर एसिड में कन्वर्ट होता है तो ये ग्रेजुअली डैमेज करता है आपके टीथ को। इसी वजह से टूथ डिके होता है। अब इससे बचने का क्या तरीका है? तो बचने के लिए हम 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं या गुड हैबिट को अपना सकते हैं। पहला है, हम या तो ब्रश करें या फिर दातुन करें ट्वाइस ए डे, यानी कि नाइट में सोने से पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद। दूसरा क्या कर सकते हैं, जब भी हम जो है कुछ खाएं उसके थोड़ी देर बाद कुल्ला करें। तीसरा क्या है, चीज़ अपनी जो डर्टी फिंगर्स हैं उसे अपने मुंह में न डालें, और कोई भी चीज़ अनवाश्ड अपने माउथ में ना डालें बच्चों। तो बच्चों ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब ज़रा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट? तो बेसिकली ये 6 to 8 ईयर्स होती है। जनरली 7 to 8 ईयर्स के बीच में बच्चों के दांत गिर जाते हैं, मेनली 7 ईयर के आसपास के। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ? तो परमानेंट टीथ के 4 काइंड होते हैं। पहला इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट 3 है गुड हैबिट्स टू प्रिवेंट टूथ डिके। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों? 3 गुड हैबिट्स में मान सकते हैं। पहला है दांतों को ब्रश करना और दातुन करना ट्वाइस ए डे। दूसरा है कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना। और तीसरा है कि आप डर्टी फिंगर्स को या फिर अनवाश्ड ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर मुंह में ना डालें बच्चों। तो इन सब चीज़ों से आप ये सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम टूथ डिके की। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग डैश एंड फॉल एट द एज ऑफ डैश टू डैश ईयर। तो द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग 1 to 2 years and falls off at the age of 6 to 8 ईयर्स बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।